नमस्कार दोस्तों। आज हम जो टॉपिक कंप्लीट करेंगे वो घाटियां कंप्लीट करेंगे, हिमाचल प्रदेश की घाटियां। और ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस पेपर्स के जो क्वेश्चन हैं, जो प्रीवियस पेपर्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो हैं। और ये टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं आज हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है मुलगुन घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। तो अगर हमसे मुलगुन घाटी पूछेंगे तो ये होगी किन्नौर में। मुलगुन घाटी जो है वो कहां होगी? किन्नौर में। उसके बाद है किन्नौर जिले की सबसे सुंदर घाटी, ये है सांगला घाटी। सांगला घाटी जो है ये भी किन्नौर में है और ये सबसे सुंदर घाटी है किन्नौर की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कांगड़ा और कुल्लू घाटियां किस नदी द्वारा निर्मित होती हैं? ये है ब्यास। देखिए ये हमें पता है कि ब्यास जो है ये कुल्लू से निकलती है, कुल्लू से निकलकर ब्यास कुंड से निकलती है। भृगुतुंग भी उसको बोलते हैं, हम रोहतांग दर्रा भी बोलते हैं, यहां से ये निकलती है। और फिर ये कांगड़ा जो है इसके पास से ये कांगड़ा पूरा कंप्लीट करती है और फिर इसको ये छोड़ जाती है कांगड़ा को मिर्थल। कांगड़ा को यहां छोड़ जाती है, वो जगह है मिर्थल। कांगड़ा को जहां छोड़ जाती है वो जगह है मिर्थल। तो कांगड़ा और कुल्लू घाटियां जो है वो निर्मित होती हैं ब्यास से। किससे होती हैं? ब्यास से। मतलब कांगड़ा जो है और कुल्लू दोनों ही ब्यास के द्वारा निर्मित होती हैं, बनती हैं। अब इसके बाद है बंदर घाटी। बंदर घाटी कहां है? यह है चंबा। अगर हमसे पूछेंगे कि बंदर घाटी कहां है, ये चंबा में होगी। दूसरी हमारे पास है यूल। यूल घाटी किस जिले में स्थित है? तो यूल जो घाटी है ये होगी किन्नौर में। मैक्सिमम हमारे पास जो घाटियां इंपॉर्टेंट घाटियां हैं वो किन्नौर में ही आ रही हैं। अब उसके बाद है हमारे पास स्पीति घाटी। स्पीति घाटी किस जिले में है? ये है किन्नौर। अब स्पीति के बारे में हम देखें तो स्पीति और बसपा ये हमारे पास सहायक नदियां भी होंगी। और ये सहायक नदियां जो है किसकी होंगी? ये दोनों ही होंगी सतलुज की। किसकी? सतलुज की। और सतलुज जो है वो किन्नौर से ही हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है। किन्नौर से ही हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है। जगह का नाम है शिपकी। तो ये भी हमने याद रखना है। अब इसके बाद है हमारे पास दून और सप्रून। दून और सप्रून जो घाटी है ये कहां पर है? ये है सोलन। दून और सप्रून घाटी जो है किस जिले में है? ये होगी सोलन। अब उसके बाद है हांगरंग घाटी। हांगरंग घाटी कहां है या किस जिले में है? तो ये किन्नौर में होगी। ये जो हांगरंग घाटी है इस पे पहले इसको ऑन करता था तिब्बत। इसको कौन ऑन करता था? तिब्बत। जब तिब्बती लद्दाखी लड़ाई हुई उसमें हमारे एक राजा थे केहरी सिंह। केहरी सिंह ने तिब्बतियों का साथ, लद्दाखियों का साथ नहीं दिया, तिब्बतियों का साथ दिया। और इस वजह से तिब्बतियों ने जो है हांगरंग घाटी उपहार में केहरी सिंह को दी थी और तिब्बत के साथ जो है व्यापार मुक्त कर दिया था। और उसी वजह से हमारे पास एक व्यापारिक मेला भी जो है केहरी सिंह के टाइम पे शुरू हुआ था। तो हांगरंग घाटी जो है कहां है? किन्नौर में है। अगर हमसे पूछे ये किसको उपहार दी गई थी? ये उपहार दी गई थी केहरी सिंह को। किसने दी थी? ये दी थी तिब्बतियों ने। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि तिब्बती लद्दाखी जब लड़ाई हुई थी तो केहरी सिंह ने तिब्बतियों का साथ दिया था, लद्दाखियों का साथ नहीं दिया था। नेक्स्ट है हमारे पास कुनिहार घाटी। नेक्स्ट कौन सी है? कुनिहार घाटी। कुनिहार घाटी जो है कहां से शुरू होती है? तो कुनिहार घाटी जो है ये शुरू होती है कुन्नी खड्ड। ये कहां से शुरू हो जाती है? कुन्नी खड्ड से शुरू होती है। फिर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी, ये पूरे हिमाचल की है सबसे उपजाऊ घाटी जो है बलय घाटी। कौन सी है? बलय घाटी। और बलय घाटी जो है ये पड़ती है मंडी में। कहां पड़ती है? मंडी में। और अगर हमसे पूछें कि ये कौन सी घाटी में पड़ेगी, कौन सी पर्वत श्रृंखला में पड़ेगी, तो शिवालिक में पड़ेगी। किस में पड़ेगी? शिवालिक
पर्वत श्रृंखला में ये पड़ेगी। और यहां पे एक प्रोजेक्ट चलता है चांगर, यहां पे एक प्रोजेक्ट चलता है चांगर। तो ये है हमारे पास पहले 10 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है खिबर गांव। खिबर गांव जो है वो कहां है, खिबर गांव जो है कहां है, ये क्वेश्चन भी हमें पेपर में पूछते हैं, और किस घाटी में है ये भी पूछ लेते हैं। तो ये घाटी में पूछेंगे तो है काजा घाटी, और जगह भी काजा है, तो खिबर गांव जो है वो काजा में ही पड़ता है। प्रदेश की चंबा घाटी अन्य किस नाम से जानी जाती है, रावी घाटी। अब ये हमें पता है कि जो रावी नदी है वो चंबा के बिल्कुल बीच में से गुजरती है, और चंबा शहर जो है वो रावी नदी के किनारे ही बसा है। तो इसीलिए जो चंबा है, जो चंबा घाटी है, उसका एक और नाम भी है, वो है रावी घाटी। वो कौन सा है, रावी घाटी। ठीक है जी। अब उसके बाद है, अगर हमसे पूछे कि रावी घाटी जो है या रावी नदी जो है इसका उद्गम स्थल क्या है, बड़ा बंगाल। रावी नदी का उद्गम स्थल कहां होगा, बड़ा बंगाल, बड़ा बंगाल। ठीक है जी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमें आता है पेपर में। फिर उसके बाद हमने पढ़ा सांगला। अब पीछे हम पढ़ के आए हैं सांगला। तो सांगला घाटी में एक बहुत ही फेमस गांव है, वो है कामरू। तो हमसे पूछते हैं कामरू गांव किस घाटी में है, तो ये होगा सांगला घाटी में, जो सुंदर घाटी के नाम से भी जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है, किस घाटी को वीर भूमि कहा जाता है। तो वीर भूमि जो है वो कांगड़ा घाटी को कहा जाता है, वीरों की घाटी वो है कांगड़ा घाटी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हमें पेपर में पूछा गया है। ठीक है जी। अब उसका जैसे ये खिब्बर है, ये इंपॉर्टेंट है, वीर घाटी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, देव घाटी। हिमाचल को देवभूमि बोला जाता है, देव घाटी की बात आएगी तो क्या हो जाएगा, कुल्लू। देव घाटी पूछेंगे तो कुल्लू, देवभूमि तो हम हिमाचल प्रदेश को बोलते ही हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रदेश की शिवालिक घाटी में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। देखिए प्रदेश की जो शिवालिक घाटी है उसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है, उसमें पथरीली चिकनी मिट्टी पाई जाती है। उसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है, पथरीली चिकनी मिट्टी पाई जाती है। अब शिवालिक घाटी की बात करेंगे तो ये 350 से 1500 मीटर की हाइट तक जो रहेगी, शिवालिक पर्वत श्रृंखला भी इसको हम बोलेंगे। और इसमें सबसे ज्यादा हमारे पास जो है खट्टे फल पाए जाते हैं, और एक पाए जाते हैं कचनार। कचनार एक सब्जी है जिसका रायता भी, फूलों का रायता बनता है, और उसकी जो कलियां होती हैं उसकी हम सब्जी बनाते हैं। ठीक है जी। तो और हमने शिवालिक घाटी के लिए जानना है कि शिवालिक घाटी जो है मेनली ऊना पड़ेगा, ऊना के साथ कांगड़ा, बले घाटी भी हमारी शिवालिक घाटी में ही पड़ती है, शिवालिक पर्वत श्रृंखला में ही पड़ती है। अब इसके बाद है हमारे पास हिमाचल प्रदेश की पब्बर घाटी को किस नाम से जाना जाता है। अब देखिए पब्बर यहाँ पे घाटी है, और ये है रोडू घाटी, इसको और किस नाम से जाना जाता है, रोडू घाटी। अब पब्बर जो है ना, टोंस पब्बर गिरी भी है, ये भी हमने याद रखना है, टोंस पब्बर गिरी, ये है यमुना की सहायक नदियां। ये किसकी सहायक नदियां हैं, यमुना की सहायक नदियां हैं। ठीक है जी। तो ये पब्बर हम इसको अलग जानेंगे। ये पब्बर जो है ये घाटी है, और इसको हम बोलते हैं रोडू घाटी। इसको किस नाम से जाना जाता है, रोडू घाटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश किस घाटी में एल्पाइन प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। तो देखिए एल्पाइन जो वृक्ष हैं वो कैसे होंगे, ऐसे ऐसे। ठीक है जी। तो ये जो वृक्ष हैं ये स्पीति घाटी में पाए जाएंगे। कौन सी घाटी में पाए जाएंगे, स्पीति घाटी में पाए जाएंगे। ये ऐसे वृक्ष होते हैं शंकुधार। ठीक है जी। तो जितने भी हमारे पास एल्पाइन प्रकार के वृक्ष हैं वो हमें स्पीति घाटी में पाए जाएंगे। लेकिन
जरूरी नहीं है कि स्पीति घाटी में ही पाए जाएंगे, हमारे पास शुष्क इलाके जितने भी हैं जहां पे बर्फबारी होती है वहां पे हमारे पास ये वृक्ष पाए जा सकते हैं। अब इसके बाद है सोलन घाटी। सोलन घाटी जो है ये कहां है? सोलन घाटी होगी हमारे पास कुल्लू। सोलन घाटी कहां है? कुल्लू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है धामिन और चैंतो। धामिन और चैंतो घाटी जो है किस जिले में है? बिलासपुर में। और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धामिन और चैंतो जो घाटियां हैं ये कहां पर हैं? ये बिलासपुर में है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस पेपर्स में आ चुके हैं, पूछे गए हैं और आगे भी आने की इनकी 100% संभावना है। आप इनको जरूर पढ़ें और अपने जो अगले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनको जरूर क्लियर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।